Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 26. वह टॉपिक इज सर्कल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एट हाउ मेनी पॉइंट डज ए टेंजेंट टचेज ए सर्कल. कोई एक सर्कल होता है, उसको जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पे टच करता है. तो देखिए सिंगल पॉइंट पे टच करता है. एक टेंजेंट है वो एक सिंगल पॉइंट पे उसे टच करेगा. ठीक है, जैसे ये कोई सर्कल है, अगर इसके ऊपर बात करें हम टेंजेंट की इस पॉइंट से, तो ये देखिए ये ओनली सिंगल पॉइंट पे करेगा, फिर आगे नहीं करेगा. रिलेशन बिटवीन डायामीटर डी एंड रेडियस आर ऑफ द सर्कल इज. जैसे ये कोई सर्कल है, इसका ये क्या है, डायामीटर है. ये लीजिए ये सेंटर है, तो ये टोटल ये क्या है, डायामीटर है, और ये इसकी आर है सेंटर से सरकमफेरेंस तक, और इस सेंटर से सरकमफेरेंस तक ये भी आर है. तो d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2r हो जाता है. हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. किसी भी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो ओनली 2 खींचे जा सकते हैं. जैसे देखिए मैं बार बार अलग अलग डायग्राम नहीं बना सकती हूँ. यहाँ पे देखिए आप ये देख लीजिए, ये कोई सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो इससे देखिए 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं किसी सर्कल पे. तो आंसर हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन पिक्चर AP इज इक्वल टू 4. AP इज इक्वल टू 4 सेमी. Then the length of AQ will be AQ will be ये वाली लेंथ. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. हो क्यों जाएगी, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर खींचे गए जो टेंजेंट होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है. प्लस एक और बात होती है कि ये जो टेंजेंट होते हैं वो उसकी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होता है. ठीक है, ये थ्योरम है, तो ये हमें ध्यान में रखनी होगी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल साइड के होते हैं और रेडियस के साथ में वो परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, नेक्स्ट है देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज ए स्केंट लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल. तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. नेक्स्ट है इफ द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेमी देन फाइंड द रेडियस. तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. 2πr इज इक्वल टू 44. r यहाँ पे उसकी रेडियस होती है, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 44 अपॉन 2π. r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 2π. अब देखिए पाई की हम वैल्यू रखेंगे तो 22 अपॉन 7, और ये 44 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 7. यानी जिसकी सर्कल की जो सरकमफेरेंस 44 है उसकी रेडियस कितनी है, 7 सेमी है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये डायग्राम हमें शो किया गया है. इन द गिवन फिगर राइट द रिलेशन बिटवीन OP एंड XY. OP एंड XY, तो OP क्या है, परपेंडिकुलर है XY पे, तो OP परपेंडिकुलर XY, टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर ऑन रेडियस ऑफ सर्कल. क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB विल बी. ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और क्यों है ये साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे देखिए एंगल B और A इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 190 नहीं हो सॉरी इसकी 90 और इसकी 90, तो दोनों का टोटल 180. इसी तरह से हम जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360. तो 360 में से ये वाले 180 माइनस करेंगे तो 180 रह जाएगा, तो इन दोनों का टोटल भी क्या हो जाएगा, 180. तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पैरेलल
टेंजेंट इन मैक्सिमम कैन बी देयर ऑन ए सर्कल, तो टू पैरेलल टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। और वो किस तरह से, देखिए ये कोई सर्कल है तो इसके ऊपर देखिए ये एक टेंजेंट है, तो इसकी पैरेलल अगर हम चाहते हैं तो ओनली ये ही बन सकती है, ठीक है। तो ओनली टू ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो टू और मोर सर्कल दैट हैव सेम सेंटर पॉइंट बट डिफरेंट रेडियाई। यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, बट उनकी जो रेडियाई होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये है, लेकिन इसकी रेडियाई ये है और इसकी रेडियाई ये है, तो ये क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर AB and AC are two tangent line, AB and AC are two tangent lines. Angle BAC is equal to 60 degree. Find the value of एंगल BOC, ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए हम इन थ्योरम्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, प्लस और क्या खास बात थी, वो जो टेंजेंट है वो रेडियाई के साथ में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि AB परपेंडिकुलर OB, ये AB है, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, OB। इसी तरह से OC परपेंडिकुलर AC, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना, 90 डिग्री, ओके। और ये 60 हमें दे रखा है, तो ये वाला एंगल वेरी सिंपल है। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। 3 की वैल्यू हमें दी गई है, तो चौथे की वैल्यू, इन तीनों का टोटल करके हम 360 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 120 डिग्री। या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इन दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री है, तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। आप किसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर PA and PB are two tangent lines, their point of contact sustained an angle of 130 degree at the center. Find the value of angle BPA। यानी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एंगल दे रखा था, ये फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ये दे दिया, ये फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है। PB और PA क्या है, टू टेंजेंट है, और ये टेंजेंट रेडियाई के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये इन दोनों का टोटल भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट है देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ AP की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम जानते हैं कि टेंजेंट है वो रेडियाई के साथ में परपेंडिकुलर होती है, यानी ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो ये वाली साइड क्या हो गई, अपनी हाइपोटेनियस हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, बेस हो गई। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसकी ये जो हमें फाइंड आउट करना है AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और AP स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, 119 आ जाता है, और AP की वैल्यू √119 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेंथ की बात आती है, लेंथ कब इक्वल हो सकती हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं,
तो ये लेंथ भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम बात करें कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होती हैं वो रेडियई के साथ में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमें प्रूव करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये हमने लिख दिया कि इन ट्राइंगल ओ बी पी एंड ओ ए पी, ठीक है, साइड ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये 90 डिग्री के हैं, एंगल ए और बी। और क्यों है, क्योंकि टेंजेंट है वो रेडियई के साथ में क्या होते हैं, 90 परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ओ ए और ओ बी भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियई हैं सर्कल की, और रेडियई होती हैं सेम। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से, आरएचएस रूल से। आरएचएस रूल का मतलब होता है राइट एंगल और एक दो जो साइड हैं वो हाइपोटेनियस और साइड, इस तरह से। तो ये आरएचएस रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसकी जो बची साइड्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, या पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।